ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। ये कहानी है सुमन की। सुमन जो कि माँ दुर्गा की परम भक्त थी। बचपन से ही वो हर रोज माता रानी की पूजा किया करती थी। सुमन के पिता घनश्याम चाट की ठेली लगाते थे। सुमन उनकी इकलौती बेटी थी। फिर एक सुबह, बड़ी सुशील बच्ची है हमारी, क्यों? सही कहा ना कमला? हाँ जी, सब माता रानी की कृपा है। देखना इस बार 12वीं में भी अपनी सुमन अव्वल आएगी। दिन रात एक कर रखा है उसने पढ़ाई में। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं जरूर इसको ट्यूशन लगवा देता, तो वो और अच्छे नंबरों से पास होती। आप फिक्र मत करो जी, देखना हमारी बेटी बिना ट्यूशन के भी अच्छे नंबरों से पास होकर दिखाएगी। सुमन अपने गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। वो क्लास में सबसे ज्यादा होशियार थी। कुछ दिन बाद ही परीक्षाएं आ गई और सुमन बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई। वो आगे पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन उसके गांव से कॉलेज बहुत ही दूर था और कॉलेज की फीस भर पाए इतना पैसा भी उसके पिता घनश्याम के पास नहीं था। तो मजबूर होकर सुमन ने पढ़ाई वहीं रोक दी और अब वो घर के कामों में अपनी माँ का हाथ बटाने लगी। फिर एक दिन, माँ सुनो, नवरात्रि आने वाली है, आप एक काम करो, आप खाना बनाओ और मैं पूरे घर की सफाई कर देती हूँ। अरे पर तू अकेली थक जाएगी, चल मैं भी तेरे साथ लग जाऊंगी। क्या माँ, अपनी बेटी को इतना कमजोर समझा है क्या आपने? मैं सब कर लूंगी, आप बस अपनी रसोई संभालो। अच्छा मेरी झांसी की रानी, ठीक है कर ले जो करना है, लेकिन फिर भी कुछ उठाना धरना हो तो मुझे बुला लेना। सुमन घर की सफाई में लग जाती है। उसी बीच रसोई में, कमला, बस माता रानी से यही प्रार्थना है कि अपनी सुमन को एक अच्छा घर बार मिल जाए जो इसके गुणों को समझे और इसे हमेशा खुश रखे। ऐसा जरूर होगा जी, हमारी सुमन है ही इतनी प्यारी, उसके साथ हमेशा सब कुछ अच्छा ही होगा। वक्त बीतता गया। सो घनश्याम ने भी सुमन के लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिया था। और फिर, अरे कमला, अरे कहाँ हो? अरे यहाँ आओ जल्दी। क्या हो गया जी, बड़े खुश लग रहे? अरे ऐसी खुशखबरी लाया हूँ कि तुम सुनोगी ना तो तुम तो खुशी के मारे नाचने लगोगी। हाँ। अच्छा जी, पर हुआ क्या है ये तो बताओ। अरे बगल के गांव में एक लड़का है, उसका नाम किशोर है। अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। खेती किसानी करता है और बहुत ही अच्छे स्वभाव का है। मैं आज उससे मिलके आया, बहुत ही संस्कारी लगा मुझे तो। उसकी और अपनी सुमन की जोड़ी खूब जमेगी। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम चिंता मत करो, लेन देन को लेके भी कोई परेशानी नहीं है। मेरी सारी बात हो गई है। मैंने कल उन लोगों को घर पर बुलाया है। क्या? अरे कल ही क्यों बुला लिया? कितनी सारी तैयारियां करनी पड़ेंगी। अरे तो कल के बाद फिर नवरात्रि शुरू हो रही है ना। और रही बात तैयारियों की, तो कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं, हम जो है वही दिखाएंगे। अगले दिन किशोर अपने परिवार के साथ सुमन के घर आया। सुमन एक नजर में ही किशोर को पसंद आ गई। सुमन को भी किशोर पसंद आ गया था। फिर जाते जाते किशोर के पिता ने सुमन के पिता से कहा, तैयारियां शुरू कर दो भाई साहब, माता रानी ने चाहा तो जल्दी ही बारात लेकर आएंगे हम। ये सुनकर सुमन मुस्कुराए बिना नहीं रह पाई और तय हुआ कि नवरात्रि के बाद दोनों की शादी कर दी जाएगी। इधर सुमन नवरात्रि की तैयारियों में लग गई। फिर नवमी के दिन, बस कर बिटिया, मत कर इतना काम, इसके बाद अगली नवरात्रि तो अपने घर में ही मनाएगी तो, और यहाँ सब मुझे अकेले ही देखना पड़ेगा। क्या माँ आप भी? अच्छा सुनिए, मैंने चने बना दिए हैं, हलवा बनाने जा रही हूँ, बस आप पूड़ियाँ बना दो, कन्याएं आती ही होंगी। सुमन ने सभी कन्याओं के पैर धोए और फिर उन सबको खाना खिलाया। हर साल सुमन ऐसा ही करती थी, लेकिन इस बार वो थोड़ी भावुक थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगली बार से तो उसे अपने ससुराल में ही नवरात्रि मनानी थी। वक्त बीता और कुछ ही दिनों में सुमन और किशोर की शादी भी हो गई। शादी के बाद किशोर के घर में, हाँ तो सुमन जी, लो हो गई शादी। माता रानी ने मेरी मुराद सुन ली। मतलब? वो मैंने जब पहली बार तुम्हें देखा था ना, मनी मन माता रानी से कह दिया था कि माँ कुछ भी हो जाए, शादी तो इसी लड़की से होनी चाहिए। सच में कितनी सुंदर हो तुम, मेरी तो किस्मत ही खुल गई। किशोर सुमन से बहुत प्यार करता था और सुमन भी किशोर को जीवन साथी के रूप में पाकर बहुत खुश थी। माता रानी ने उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी थी, लेकिन अब बारी थी परीक्षा की। एक बार फिर नवरात्रि का त्योहार आने वाला था, लेकिन किशोर इस बीच बहुत परेशान था। वो अपना सिर पकड़कर बैठा था। क्या हुआ? आप ऐसे सिर पकड़कर क्यों बैठे हो? ये बारिश देख रही हो, पिछले 3 दिनों से आंधी और बारिश रुक ही नहीं रही है। अपनी फसल तो ठीक है ना? नहीं सुमन, फसल पककर तैयार खड़ी थी, मैं उसे बस काटने ही वाला था, लेकिन आंधी और बारिश की वजह से पूरी फसल खेत में ही बिछ गई।
इस बार तो अपने खाने के लिए ही अनाज निकल आए तो बड़ी बात होगी। किशोर का डर सच साबित हुआ। बारिश ने उसकी पूरी फसल बर्बाद कर दी थी। खेत में ऐसा पानी भरा कि अनाज का एक दाना न निकला। सुमन को पिछली फसल से बचे अनाज से ही काम चलाना पड़ रहा था और ये देखकर सुमन को भी बहुत बुरा लग रहा था। क्या हुआ सुमन, तुम रो क्यों रही हो? देखिए, मुझे गलत मत समझना। मैं इसलिए नहीं रो रही कि हमारे पास खाने को अनाज नहीं है। मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि इस बार नवमी पर हम कन्याओं को क्या खिलाएंगे। सुमन की बात सुनकर किशोर भी सोच में पड़ गया। उसने यहाँ वहाँ से कुछ पैसे उधार लेने की भी कोशिश की, लेकिन बारिश ने पूरे गांव के किसानों को बर्बाद कर दिया था, तो हर कोई परेशान था। नवरात्रि शुरू हो चुकी थी। दोनों पति पत्नी माँ दुर्गा की पूजा करते और उनसे सब ठीक करने की प्रार्थना करते। फिर नवमी वाले दिन, सुनो, तुम्हारे पास कितना अनाज बचा है? मैं जानती हूँ कि आप क्या कहने वाले हैं। नहीं हो पाएगा। 9 कन्याओं का भोजन बन सके इतना अनाज नहीं बचा है। सारे डिब्बे खाली पड़े हैं। हम बस माता रानी से क्षमा ही मांग सकते हैं। किशोर और सुमन अभी बात ही कर रहे थे कि तभी किसी ने बाहर से आवाज लगी, माई बाहर आओ, देखो कन्याएं आई हैं। किशोर और सुमन ने देखा कि उनके घर के बाहर पूरी 9 कन्याएं एक साथ खड़ी थी। सुमन ने उन्हें देखते ही अपने हाथ जोड़ लिए और उन्हें अंदर आने को कहा। सारी कन्याएं एक लाइन में बैठ गईं और भोजन का इंतजार करने लगी। उधर रसोई में, हे माता रानी, ये कैसी परीक्षा ले रही हो आप? अब मैं क्या खिलाऊं इन कन्याओं को? डब्बों में कुछ बचा है क्या? किशोर और सुमन एक एक कर सारे डब्बे खंगालने लगे। उन्हें एक डब्बे में थोड़े से चने दिखाई दिए और दूसरे डिब्बे में बहुत ही थोड़ी सी सूजी। किशोर ने दुखी मन से कहा, तुम इन्हीं को पकाना शुरू करो, मैं भाग कर जाता हूँ। देखता हूँ कहीं से कोई थोड़े चने और सूजी अगर और दे दे तो काम बन जाएगा। ये कहकर किशोर वहाँ से चला गया। सुमन ने माता रानी का नाम लेकर चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाई और जैसे ही उसने चने के डिब्बे से कढ़ाई में चने डालने शुरू किए, चमत्कार ही हो गया। चने के डिब्बे से चने गिरते ही जा रहे थे। चनों से पूरी कढ़ाई भर गई थी, लेकिन चने थे कि डिब्बे से निकलते ही जा रहे थे। सुमन ये देखकर हैरान थी। उसने मन में कहा, हे माता रानी, मुझे पता है कि ये आपने ही किया है। अब जब तक चने बनते हैं, मैं दूसरी कढ़ाई में सूजी भुननी शुरू कर देती हूँ। जैसे ही दूसरी कढ़ाई में सूजी डालने के लिए सुमन ने सूजी का डिब्बा खोला, तो फिर वैसा ही चमत्कार फिर से हुआ। उस डिब्बे में से ढेर सारी सूजी गिरने, सूजी कढ़ाई में से गिरती ही जा रही थी और डिब्बा खाली ही नहीं हो रहा था। ऐसा ही घी, तेल और आटे के डिब्बे के साथ भी हुआ। थोड़ी देर बाद सुमन ने कढ़ाई भर के चने, हलवा और पूड़ी बना दी। तब तक किशोर भी आ गया, लेकिन जैसे ही किशोर ने वो सब देखा, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सुमन, ये सब कैसे? बताती हूँ। पहले आप मेरे साथ कन्याओं को भोजन करवाइए। सुमन और किशोर ने पूरी श्रद्धा के साथ कन्याओं का पूजन किया और फिर उन्हें भोजन कराया। और जब सारी कन्याओं ने भोजन कर लिया, तो उसमें से एक कन्या उठी और देखते ही देखते माँ दुर्गा के साक्षात रूप में बदल गई और बाकी की 8 कन्याएं भी उन्हीं में समा गई। ये देखकर सुमन और किशोर दोनों हाथ जोड़कर रोने लगे। माते धन्य हो गए हम दोनों, आपके साक्षात दर्शन पाकर हमारा तो जीवन ही तर गया मैया। मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने गरीबी और परेशानी में भी मेरी भक्ति नहीं छोड़ी। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली और तुम दोनों उस पर खरे उतरे। माँ, वो चमत्कार वो आपने ही किया था ना? हाँ पुत्री, और अब वो चमत्कार सदा के लिए तुम्हारे साथ है। तुम्हारे बर्तन कभी खाली नहीं होंगे। लेकिन इस चमत्कार के साथ तुम्हें क्या करना है, ये तुम्हें ही तय करना होगा। जो आज्ञा माता। माता रानी की जय।